कीजिए मेरे चैनल को और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए, मैंने डाइस का पार्ट 3 आज शुरू किया है, पासे का घुमाव जो जिसे कहते हैं। आप इस सवाल को बनाने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा। हमें पता है कि जो 6 सरफेस होते हैं डाइस पर, और उसे हम अगर 3 सरफेस दिखाने के लिए बनाए तो ये इस हिसाब से बन जाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ए है, बी है और सी है, बाकी जो डी ई एफ जो रहता है वो दिखता नहीं है। अगर मैं इसे खोलना चाहूँ इसी पासे को, तो मैं इसे खोलने के लिए इस प्रकार से इसका चित्रण कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान ये जो पासा है इसमें हमें 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 6 सरफेस बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए ये ए है क्योंकि ये पड़ोसी है बी, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं इसको। क्योंकि ये पड़ोसी है सी, तो हम यहाँ पर इसको ले सकते हैं। क्योंकि ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो हम इसे एक दूसरे के पड़ोस बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ले सकता हूँ डी, ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं ई ले लिया और यहाँ पर मैं ले लिया एफ। ठीक है, चलिए इसमें एक बात समझिएगा, ए का जो विपरीत सतह है वो कौन सा है? सी। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ए का जो विपरीत सतह है वो क्या है? सी। बी का विपरीत क्या होगा फिर? डी। और ई और एफ जो है एक दूसरे के क्या है? ई और एफ एक दूसरे के विपरीत सतह हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो है ये पासे का खुला हुआ रूप है। ठीक है, चलिए इससे एक दो सवाल हम करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में नॉर्मली पूछ लिया जाए, मैं इसमें एक बार पूछ लेता हूं आप लोगों से, ऐसे ही बन जाएगा। ए का विपरीत क्या होगा? ए का जो विपरीत होगा सी। आप लोगों ने मैं अभी बताया हूं, फिर उसी बात को बता रहा हूं। बी का विपरीत क्या होगा? डी। और ई का विपरीत जो होगा वो क्या होगा? एफ। बहुत सरल है, बहुत सरल है। ठीक है, इसलिए मैं इस पर एक भी सवाल नहीं कराऊंगा, आप लोग इस पर खुद से सवाल कर लीजिएगा। मैंने जो बेसिक था वो आपको बता दिया। चलिए अब बात आती है कि जो सवाल होते हैं अच्छे एग्जाम में कौन से आते हैं। अब ठीक है, हम अच्छे सवाल करने की कोशिश करेंगे। हो गए 4 ब्लॉक, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे बना लेते हैं। 6 2 1 1 5 एंड यहां पर है 3। ठीक है, एक बात समझिएगा, हमें ये सवाल शुरू से पढ़ना है। दी गई आकृति में पासा ए की सही आकृति कौन सी है? ये उसने सवाल पूछा है हमें, ये मैट 2012 का सवाल है। चलिए देखते हैं। हमें एक चीज़ बहुत शुरू से ही बताई गई थी, आप लोगों को मैंने पहली क्लास में क्लियर करा दिया था कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये सिंगल डाइस है, मान के चलिए ये वही चीज़ है। कौन सी? एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड का पार्ट। अब हमें चेक करना है कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, या फिर सिंपल डाइस है, या फिर मानक पासा है। मानक पासा मतलब स्टैंडर्ड डाइस, आपको बताया गया था। चलिए देखते हैं। 4 का विपरीत है 3, 4 + 3, ये 4 का विपरीत आ गया 3। दोनों को ऐड कर रहे हैं, कितना आ रहा है? 4 और 3 को ऐड करने से हमें प्राप्त हो रहा है 7। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर विपरीत सतहों का योग 7 हुआ तो फिर वो क्या होगा? एक मानक पासा होगा। मैंने बताया था, अगर पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 हो जाता तो फिर वो सिंपल पासा होता। ठीक है, लेकिन यहां पर पड़ोसी सतह का योग हो रहा है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। 6 1 कितना हो गया? 7 हो गया। 6 + 1 = 7। यहां पर भी हमें वही प्राप्त होगा। इसे भी करके देख लीजिए। 2 + 5, यहां पर भी हमें वही प्राप्त हो रहा है। तो हर जगह पे हमें 7 प्राप्त हो रहे हैं विपरीत सतहों को जोड़ने से। तो ये हमें क्या पता चला? मानक पासा। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसमें कोई और कंफ्यूजन होगी। अगर होगी तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं, या वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिएगा। हमसे ये पूछा गया ए की सही आकृति कौन सी है। चलिए अब आता है सवाल। ठीक है, एक सवाल के पीछे हमारे बहुत सारे लॉजिक लगाने पड़े, लेकिन अगर आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो 2 मिनट से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। सवाल मान के चलिए 60 सेकंड आप बोल रहे हैं तो 60 सेकंड में बना लोगे। ठीक है, बस प्रैक्टिस सही से करनी पड़ती है। चलिए हम देखते हैं, प्रयास करते हैं बनाने का। हमें पता है कि जो पड़ोसी सतह है उनका योग 7 है। तो यहां पर देखिए कि जो पड़ोसी सतह है, क्या वहां पर हमें 7 प्राप्त हो रहे हैं? यहाँ पे कोशिश करिए, कौन से ऑप्शन में? 3 का अपोजिट है 4, 5 का अपोजिट है 6, 1 का अपोजिट है 2। यहां पर तो मिल रहा है 7, लेकिन इधर मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। इसे देखते हैं। 4 का अपोजिट 2, यहां पर तो पहले में ही कैंसिल हो गया। हमें यहां पर 7 नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये अभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज
ऑल्सो रॉन्ग। एंड यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में 3 और 5 को ऐड करिए, कितना हो रहा है 8, 1 और 6 को ऐड करिए 7 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 और 2 देख रहे हैं तो भी 6 हो रहा है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, मतलब ये भी गलत है। हमें मानक पासा ढूंढना है और अगर विपरीत सतहों का योग 7 होगा तभी ये सवाल हमें क्या मिलेगा, सही मिलेगा। ऑप्शन नंबर लास्ट देखते हैं, 4 + 3 7 हो रहा है, 5 + 2 7 हो रहा है, 6 + 1 7 हो रहा है, मतलब यही वो पासा है जिसे ये जो पासा है यहां पर इसे बदल कर लिखा गया है। ठीक, यही चीज यहां पे हमें प्रूफ करना था। अभी एक चीज समझ के चलिएगा, हमें विपरीत सतहों के योग को 7 करना है, अगर यहां पर हमें 7 विपरीत सतहों का योग 7 मिल गया तो बस यही चीज याद रखिएगा। बहुत सरल था, बस आप लोगों को बार बार इसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इससे एक ही सवाल मैं करा रहा हूं, एक सवाल मैं आपको कलर वाले कराता हूं। चलिए, ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, 6 रंगीन आकृति रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ग्रीन एंड ऑरेंज, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई है। व्हाट इज द अपोजिट कलर ऑफ व्हाइट, ठीक है, व्हाइट का जो अपोजिट है वो हमसे पूछा जा रहा है। रेड है और यहाँ पर ब्लू है, ठीक है। चलिए हम प्रयास करते हैं बनाने की, अपना बेसिक नॉलेज लगाते हैं। हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं, बिल्कुल सोचते हैं कि यहाँ पर हमें दिख रहे हैं आर और बी एक दूसरे के क्या है, पड़ोस में है। बी और जी एक दूसरे के पड़ोस में है, मतलब आर बी जी एक दूसरे के क्या है, पड़ोसी हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर बी जी, ये क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें दिख रहा है जी वाई एंड ओ, ये तो दिख रहे हैं एक साथ में। अब हमें पकड़ना किसे है, व्हाइट को पकड़ना है। मैं ट्राई करता हूँ व्हाइट को पकड़ने की। व्हाइट में देखता हूँ, व्हाइट का जो पड़ोसी है, पहला तो वाई दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। वाई का जो पड़ोसी है वो क्या दिख रहा है हमें, ओ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और वाई का जो है वो क्या दिख रहा है हमें, जी भी दिख रहा है। तो वाई का पड़ोसी ओ भी है, वाई का पड़ोसी जी भी है, वाई का पड़ोसी डब्ल्यू भी है। ये तीनों के तीनों वाई के पड़ोसी हैं। हमें निकालना है किसका, आर का। अब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अगर मैं चुनना चाहूं तो क्योंकि बी जी भी एक समान दिख रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे के पड़ोसी दिख रहे हैं, बस आर जो है वो आर जो है वो जी का पड़ोसी हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ऊपर नीचे वाला भाग है, ठीक है। आर जो है वाई का भी पड़ोसी नहीं दिख रहा है, आर जो है ओ का भी पड़ोसी नहीं दिख रहा है, आर जो है डब्ल्यू का भी पड़ोसी नहीं दिख रहा है। और हमसे पूछा ही यही गया है कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डब्ल्यू। तो जो अपोजिट है वो क्या होगा, व्हाइट का अपोजिट, आराम से बताइएगा क्या है, रेड। नहीं समझ में आया, एक बार और देख लीजिए। देखिए हमें ये पता करना है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कि उसके पड़ोस में तो नहीं दिख रहा है। हमें सवाल पूछा गया था व्हाइट का अपोजिट। चलिए व्हाइट के देखते हैं, ये व्हाइट हो गया कलर। व्हाइट के सामने जो पड़ोस में है वो कौन सा है, वाई, येलो है। येलो के बगल में कौन सा है, ग्रीन है। और ये यहाँ पे येलो के बगल में कौन सा है, ऑरेंज है। बिल्कुल हमें दिख रहा है, ये कनेक्शन है इसका व्हाइट के साथ में येलो का, और येलो के ये दोनों भाई हो गए। तो ये इन लोगों को नहीं छेड़ेगा, कौन, व्हाइट। ये इन लोगों से बिल्कुल दुश्मनी नहीं करेगा, लेकिन वो दुश्मनी कर सकता है किसके, बी के साथ में। वो दुश्मनी कर सकता है रेड के साथ में। ब्लू इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है ये भी इसका क्या है, भाई है, ठीक है। ये जो है हम लोगों ने देखा ना इसको, इन चारों को, ये इनके भाई डब्ल्यू निकले और इसका भी भाई निकल गया कौन, बी। लेकिन ये आर इसके साथ में कोई कनेक्शन नहीं बैठा रहा है, ठीक है। अब ये नहीं कि ब्लू भी तो भाई रेड का भाई है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ग्रीन इसके टच में है इसलिए ये इसका हो गया, लेकिन ये इसके टच में नहीं है, ठीक है। ग्रीन रेड के टच में नहीं है, इसलिए आपका जो व्हाइट का आंसर होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के तहत हम ले सकते हैं किसे, रेड को। हाँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा आंसर, ठीक है। चलिए अगर यहां पे नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, इसका आंसर होगा आर, ठीक है, रेड होगा इसका आंसर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए जो अगला सवाल है आप लोगों के सामने है, इसमें पूछा गया है कि जो डिज़ाइन को मोड़ने पर कैसी सतह प्राप्त होगी, ठीक है।
समझने की कोशिश कीजिए सवाल। यहाँ पर 6 फलक हमें दिखाई दे रहे हैं और इसके जो ऑप्शन में है A B C D, ये 4 ऑप्शन है। ये सवाल पूछा गया था CGL में, SSC CGL का सवाल है 2013 में। चलिए हम प्रयास करते हैं इसको बनाने का। पहले तो आप अगर खुद से प्रयास करना चाहते हैं तो पॉज करके एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। उसके बाद समझने की आप मेरी वीडियो देखिएगा अगर आपसे नहीं बनता है तो। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो पड़ोस में रहेगा वो विपरीत में नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर हमें बताया गया, ये तो हमें मालूम है ना कि एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ये भी एक दूसरे का पड़ोसी, ये भी पड़ोसी और ये भी एक दूसरे का पड़ोसी है, हमें ये चीज़ तो पता है। अब यहाँ पर देखिए F और B ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। E और C एक दूसरे के विपरीत हैं। A और D एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमें जो भी ऑप्शन दिया रहता है, जो सवाल दिया रहता है, उसके सभी के सभी जो पासे के सतह रहते हैं उसे हम क्या कर लेंगे, विपरीत ज्ञात कर लेंगे। A का जो विपरीत हमें मिला D, F का जो विपरीत मिला वो मिला हमें B, और E का जो विपरीत मिला है वो हमें मिला है C। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो चुका है। हमें क्या करना है, अब देखना है कि क्या कोई एक के साथ एक ऐसा दिखाई दे रहा है हमें। देखिए तो सबसे पहले F और B यहाँ पर अगर पड़ोसी दिखे तो ये ऑप्शन रॉन्ग दिख रहा है। F और B एक दूसरे के पड़ोसी, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि F और B यहाँ पर रियल में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, ये गलत। अगला देखते हैं, F और E में कोई कनेक्शन है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। F और D में कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या हमें, देखिए E और D में कोई कनेक्शन दिख रहा है, E और D में कोई कनेक्शन दिख रहा है, देखिए प्रयास कीजिए, देखिए पूरा टाइम दे रहा हूं, देखिए जल्दी से, दिख रहा है, नहीं, ये भी गलत है। इसमें भी कनेक्शन है एक दूसरे के, F और E एक दूसरे के क्या है, पड़ोसी हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हम चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, देखिए F और E ये एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमें उठानी है। F और E एक दूसरे के हमें क्या दिख रहे हैं, पड़ोसी दिख रहे हैं। लेकिन ये जो D है, ध्यान से देखिएगा, ये जो D है ये हमें कहां पे दिख रहा है, नीचे में, और ये क्या इसके पड़ोस में दिख रहा है, हमें बिल्कुल हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं इसे बचा कर रखता हूं, सिक्योर रखता हूं। मैंने पहले भी बोला है क्या करना है, हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, वैल्यू को रखना है। अभी मैं इसे बचा कर रखा हूं, मैंने इसको आंसर नहीं लिया है मैं, क्योंकि पूरा चेक करूंगा। अब देखता हूं F और B ये तो हमें यहीं पे दिख गया, तो ये तो यहीं पे ही गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। लास्ट वाला देखते हैं, B है और E, B और E क्या हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। B और A हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। A और E बिल्कुल नहीं, नहीं, कहीं से भी ये हमें एक साथ में कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कि ये जो पड़ोसी सतह है ये एकदम करेक्ट है। और ये जो है, क्योंकि F और E यहां पर हमें दिख चुके हैं किसमें, पड़ोस में, तो ये जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के अनुसार इसे हम आंसर ना लेकर इसे ले लें, क्योंकि ये कोई भी सतह एक दूसरे के क्या है, पास में या पड़ोसी नहीं दिख रहे हैं यहां पर। ठीक, बिल्कुल समझ में आया। पहले हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा विपरीत है, उसे यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, और उसे नोट डाउन करने के बाद यहाँ पर से हम ऑप्शन के हिसाब से उसे चेक करेंगे और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के अनुसार आंसर ले लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए आपके सामने एक और सवाल है, सेम सवाल है, इसमें भी वही पूछा गया है। ये सवाल 2 बार पूछा गया था, एक बार SSC में पूछा गया है और एक बार UPPSC 2011 में पूछा गया था। चलिए देखिए, इस सवाल में हमें वही पूछा गया है कि ये अगर विपरीत है कि पासे कौन से एक दूसरे के संबंधित हैं, क्या है, कैसा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, लिख लीजिए, नोट डाउन करिए, मैं लिखवा देता हूँ। प्रसार चित्र को मोड़कर, प्रसार चित्र को मोड़कर विकल्पों के चार पासों में से कौन सा है। इन 4 पासों में से देख लेते हैं कौन सा
उन्हें इस पासे को मोड़ेंगे तो एक हमें प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला कदम आप लोगों को पता है, पहले कौन सा कदम उठाना है? बी का पड़ोसी कौन? बी का जो पड़ोसी है हम लोगों को दिखाई दे रहा है डी। सी का जो पड़ोसी है, माफ कीजिएगा, बी का विपरीत है ये, माफ कीजिएगा, विपरीत, बी का जो विपरीत है वो डी है। सी का जो विपरीत है वो क्या है? एफ। और ई का जो विपरीत है वो क्या है? ए। ये हमें प्राप्त हुआ इस डायग्राम से। अब हम इसे क्या करेंगे? यूज करेंगे इन चारों ऑप्शंस में। ठीक है, ये एक आसान तरीका है, तरीके और भी हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है और थोड़ा सा रिस्क भी होता है। देखिए बी और डी, यहाँ पर हमें बी और डी विपरीत दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर बी और डी एक दूसरे के पड़ोस में है, तो पहला जो ऑप्शन ए है वो गलत हो गया। समझ में आ गया? यहाँ पर जो चीज दिख गया वो यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। ठीक, यहाँ पर दिख गया, गलत। दूसरा सवाल, ए और ई और सी, यहां पर देखिए क्या हमें ऐसा कुछ मिल रहा है? ई और ए, ये तो हमें यहीं पे मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग। तीसरा देखते हैं, तीसरा ऑप्शन में है डी ई एफ। देखिए डी का जो पड़ोसी है वो दिख रहा है कुछ हमें? डी नहीं दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है, एफ नहीं दिख रहा है। आप खुद से अपनी आंखों से देखिए, समय ले लीजिए, पॉज करके देखिए, यहां पर जो दिख रहा है वो यहां पर हमें समान दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, जो चीज वहां पे दिखे वो चीज यहां पे नहीं दिखनी चाहिए, और जो चीज यहां दिखे वो चीज वहां नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर दोनों की दोनों बिल्कुल वैसे ही हैं, हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डी को चेक करना चाहते हैं, कर सकते हैं। सी और एफ यहां पर दिख रहे हैं हमें एक दूसरे के विपरीत, तो ये एक दूसरे के पड़ोसी कैसे हो सकते हैं? तो ये वाला जो ऑप्शन है वो तो हमें गलत ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो मिला वो मिला हमें सी। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल आएंगे जो थोड़े टफ होंगे, और आप लोग थोड़ा टाइम दीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, चलिए 2-3 सवाल इससे और करेंगे। चलिए आप लोगों के सामने अगला सवाल आ चुका है। चलिए प्रयास करिए, इसको एक नज़र में देखिए। क्या आप लोगों को कुछ अलग दिख रहा है? ये बिल्कुल दिख रहा होगा अलग। ये सवाल है, चलिए ये हमें 2 डाइस दे दिए गए हैं। ठीक है, अब इन 2 डाइस से हमें पहचान करनी है कि ये इनमें से कौन सा पासा इसका खुला हुआ रूप है। ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि सर ये तो बिल्कुल उससे समझ में नहीं आ रहा सर, ये वो सब नहीं दिख रहा है हमें जो हमें आप पहले बताए थे। नहीं, हम कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं, बस ये जो डाइस है इसका विपरीत सतह निकालने का तरीका हमारा बदल जाएगा, जो आपको पता है। देखिए इन दोनों में से कौन सा कॉमन दिख रहा है? 5, मतलब ये क्या है? 1 सरफेस कॉमन डाइस है। हम 1 सरफेस कॉमन डाइस में क्या करते थे, आप लोगों को पता होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया जाता था। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे हम क्या करेंगे? घुमा देंगे। ठीक है, चलिए घुमाइए। 5 है कॉमन, घुमाइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये गया इससे और ये जाएगा ऐसे। ठीक है, चलिए घुमाते हैं, तो हमें मिला, यहीं पे लिख लेते हैं 5 3 2। यहां पर क्या मिलेगा? 5 4 और फिर 1। ठीक है, चलिए देखिए, प्रयास करिए। ये तो बहुत आसान हो गया। अब तो 3 का जो अपोजिट है वो है 4, और 2 का जो अपोजिट है वो है 1, और 5 का जो अपोजिट होगा, बचा हुआ संख्या कौन सा है? 6, तो वो हो जाएगा। अब हम इससे अब उसको मिला मिलाकर चेक करेंगे। मैंने सारे टाइप के सवाल आपको करा दिए हैं, अब आपसे ऐसे सवाल बिल्कुल गलत नहीं होने वाले हैं। 5 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4, एंड 2 का जो अपोजिट है वो हमें दिखाई दे रहा है 1। ठीक है, चलिए प्रयास करते हैं। सबसे पहले वाले को चेक करेंगे। देखिए यहां पर क्या हमें एक साथ दिख रहा है? ये 5 और 6 कहीं पे दिख रहा है आप लोगों को एक साथ इसमें से? नहीं। 3 और 4 दिख रहा है क्या हमें एक साथ में? नहीं दिख रहा है। चलिए ये अभी तक पकड़ में नहीं आया। 2 और 1 दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। 2 और 1 यहाँ पर पड़ोस में दिख रहा है, और यहाँ पर ये हमें बोल रहा है कि ये विपरीत है, तो ये वाला तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। चलिए अब देखते हैं दूसरा बी, ये ट्राई करते हैं। 2 और 3 हमें दिख रहे हैं क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। फिर देखते हैं
3 और 4, हाँ यहाँ पर दिख गए। तो 3 और 4 जब यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि ये पड़ोसी सतह है, तो यहाँ पर ये माफ कीजिएगा विपरीत सतह है 3 और 4, तो ये पड़ोसी कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देन ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। तीसरा ट्राई करते हैं। देखिए 1 और 2 ये तो पहले ही कट गया, ये तो पहले ही नजर आ गया हमें कि 1 और 2 यहाँ पर क्या है, विपरीत है, तो ये पड़ोसी बिल्कुल नहीं हो सकते। तो हमें एक चीज पता चल गया कि ऑप्शन डी तो सही है, पर हम लोग इसे ईमानदारी से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले 3 और 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 और 5 नहीं दिख रहा है। 2 और 4 नहीं दिख रहा है। 1 और 6 नहीं दिख रहा है। बिल्कुल कहीं से भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये जो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, ऐसे ही सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये सवाल था एसएससी का एमटीएस में पूछा गया। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं इसको, एमटीएस को फुल फॉर्म इसका 2014 का सवाल था। ठीक है, ये सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा और बिल्कुल ऐसे ही सवाल आते हैं, कुछ कठिन नहीं होते हैं। ठीक है, बस आप लोगों को इसका एक तरीका मालूम होना चाहिए। चलिए एक और सवाल लास्ट करेंगे, फिर उसके बाद मैं अगले जो क्लास रहेगी उसमें मिसलेनियस सवाल करा दूंगा। ठीक है, फिर आप लोगों से ऐसे कोई भी डाउट जो रहेंगे पासे के, आप मेरे को बिल्कुल मैसेज करिए, कमेंट में डालिए, मैं सॉल्यूशन उसका आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मैं एक सवाल आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ। आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो, है ना। आप लोगों को एक होमवर्क दे देता हूँ, इसको आप लोग बना के देखिएगा। एक क्यों 2 दे देता हूँ, सरल सरल सवाल रहेंगे, ज़्यादा टफ नहीं रहेंगे। ABC ABD AEF ABFE। ठीक है, इसका विपरीत सतह निकालना है आप लोगों को। F का विपरीत सरफेस ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ये सवाल रहेगा, आप लोग इसे बनाइएगा। डायग्राम का अगर इशू है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे कमेंट में लिख दिया करिए, मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से बना दूँ। ठीक है, वैसे कोई इशू नहीं होता है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो ये सब है, आप लोग इसे बनाने का प्रयास कीजिए और आंसर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।